जैसे-जैसे हम किसी भी क्षेत्र में हो कार्य कर रहे हों, कहीं भी रह रहे हों और प्रभु की निकटता प्राप्त करते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, यानी ब्रह्मांड की पराशक्ति मेरे शिव के नियमों के अनुसार चलते हैं, तो 3 स्थितियाँ ज़रूर आती हैं। पहली चीज़ तो सबसे पहले क्या होता है कि ध्यान, मौन, एकांत में अधिकांश लोगों को एकांत खलता है, एकांत में डर लगता है। हमारे गुरु गोरखनाथ जी ने या गुरु गोरखनाथ जी को केवल एक मंत्र दिया, मेरे शिव ने, भोलेनाथ ने, मेरे महाकाल ने, सोहम। तो जैसे-जैसे इसका जप मौखिक जाप करते हैं, फिर अजपा जप करते हैं, साँसों के माध्यम से जाप करते हैं, तो धीरे-धीरे एकांत प्रिय होने लगता है, एकांत अच्छा लगता है, भीड़ अच्छी नहीं लगती। इसलिए सन्यासी सामान्यतः बहुत अधिक प्रेम ना हो, तो सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप कहीं कार्य कर रहे हैं, आप ब्रह्मांड के शिव के नियमों के अनुसार कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं आप, ज़रूर कार्य करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एकांत में जिस सन्यास की मैं बात कर रहा हूँ, जिस सन्यास में मैं हूँ, उसमें आ जाएँ और पूर्णकालिक सन्यासी हो जाएँ। तो धीरे-धीरे क्या होगा कि बहुत सारे विचार आएँगे, आते हैं रोज़, ऐसा हो गया तो क्या होगा, 80,000 विचार रोज़ आते हैं, नकारात्मक भी आते हैं, सकारात्मक भी आते हैं। तो जैसे-जैसे आप ये साधन है, मूर्ति है, तीर्थ हैं, नदी हैं, नाले हैं, प्रकृति परमात्मा है, ये साधन है कि जहाँ आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उसके बाद किसी जाप में, किसी छोटे मंत्र में अजबा जप में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और जिस दिन आप अंदर के हीरे को पहचान लेंगे तो ये बाहर की जो सांसारिक और लौकिक अ, धारणाएँ, परंपराएँ, आस्थाएँ, रूढ़िवादिता, जातिवाद, वर्गवाद, ये सारी चीज़ें दूर होती चली जाती हैं। और सबसे मुख्य बात ये होती है कि प्रभु ये कृपा करते हैं कि ये तो सृष्टि का नियम है कि 50% 50% औसतन पूरे ब्रह्मांड का अच्छाई होगी, 50% बुराई भी होगी। ये सृष्टि के विस्तार के लिए आवश्यक है। तो धीरे-धीरे हमसे वो लोग दूर हो जाते हैं, जिनका भाव, स्वभाव, नीति, नियत उस तरफ है जहाँ दानवता है, जहाँ अहंकार है, जहाँ लालच है, जहाँ मोह है, जहाँ ईर्ष्या है, कुल मिला के जहाँ बुराई है। और मैं स्पष्ट कहूँ कि जिन्हें परमपिता परमेश्वर से मतलब भी नहीं है और उन पे विश्वास नहीं है। भोलेनाथ के निकट नहीं है, अपने इष्ट के निकट नहीं है, ब्रह्मांड की पराशक्ति के वो निकट नहीं है। अच्छा होता है। धीरे-धीरे, 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 धीरे वो सारी बुराइयाँ, वो सारे बुरे विचार, वो सारे अधर्म के आचरण, सबसे पहले अधर्म का विचार, फिर अधर्म के कर्म, विचार से कर्म बनते हैं, फिर अधर्म देखना, फिर अधार्मिक व्यक्ति मैं उन्हें कह रहा हूँ जो ब्रह्मांड के नियमों की शिव के नियमों को नहीं मानते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो प्रभु को नहीं मानते हैं, जो प्रभु की शक्ति में को नहीं मानते। तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे आपसे दूर हमसे दूर होते चले जाते हैं, आपसे भी दूर होते चले जाएँगे और फिर एक एक नई ज्वाला, नया एक हीरा अंदर का एक नया दीपक आपका जलेगा
आपको एहसास होगा। ये चीज़ 43 दिन के अंदर हो जाती है। फिर और आप प्रभु के निकट जाते हैं तो और कम लोग हो जाते हैं। ध्यान, मौन, एकांत आपका बढ़ जाता है। उसकी संग उसका उसकी शक्ति बढ़ जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ लोगों से मिलके आपके दैहिक कष्ट होने लगता है, मानसिक सर में दर्द हो जाएगा, उस आदमी को देखते ही सर में दर्द हो जाएगा, चाहे वो कोई योनि हो, और कष्ट हो जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आपको उधर से आदेश हैं, मेरे भोलेनाथ के, मेरे शिव के, मेरे महाकाल के, मेरे सांब सदाशिव के, मेरी अम्बा के, मेरी माता पार्वती के, जिससे सारी माताओं का रूप है वो, उन्हीं से सब माताओं के रूप आए हैं। सदाशिव से सारे रूप आए हैं। तो धीरे-धीरे अपने आप में आपको इतनी आत्मिक प्रसन्नता, सुख, वैभव अब वैभव की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब आप अ, मेरे शिव से निकट हो जाते हैं, या जिसे आप सर्वोच्च शक्ति ब्रह्मांड की मानते हैं, उससे निकट हो जाते हैं, तो सुख, वैभव, प्रगति, उन्नति, समृद्धि तो वो जानते हैं कि हमको उनकी रज़ा क्या है, उनकी वो चाहते क्या हैं, और वो ये भी जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं। वो सब जानते हैं, हमको बनाने वाले हमारे बारे में नहीं जाने, ऐसा कभी संभव हो सकता है? आज हम इस मोबाइल को जिसने बनाया, वो इस मोबाइल के बारे में नहीं जाने, ऐसा कभी हो सकता है? तो जिसने इस पूरे मानव देह को बनाया, पूरे ब्रह्मांड के रूप को बनाया और हमको बनाया, इतनी सारी योनियों को बनाया, इन सारी योनियों के कर्तव्य निर्धारित किए, इन सारी योनियों के मूल आधार निर्धारित किए। बुद्ध जब घर से भागे, घर से निकले, तो उनके पिताजी के नाम को हो सकता है इस कालखंड में कोई नहीं जानता, परंतु वो बुद्ध के पिता थे इसलिए जानते थे। पड़ोसी राज्य में बुद्ध गए, वहाँ के राजा को जब पता पड़ा, तो उन्होंने भी कहा कि मेरी भी एक लड़की है, मेरी लड़की से विवाह कर लीजिए और आप ये राज भी आपका हो जाएगा। तो बुद्ध ने कहा कि आप मुझे क्षमा करें, मैंने मेरे अंदर के हीरा को पहचान लिया है, मैंने मेरे स्वयं को जब तक मैं अपने स्वयं को नहीं जानता, तब तक तो ये हो सकता था। पर अब मैंने अपने अंदर के दीपो भव, मैंने अपने अंदर के दीपक को प्रज्वलित कर लिया है, इसलिए आप मुझे क्षमा करें, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वो जो अ, परमात्मा से परमात्मा को माँगा, वो मिल गया, उनको जान लिया, पहचान लिया, यही पूरी यात्रा है जीवन की। कोई कहता है मुझे ये पद मिल गया, मुझे ये प्रतिष्ठा मिल गई, मुझे ये तात्कालिक धन मिल गया, मुझे इस माध्यम से धन मिल गया। और जब आप भीड़ में जाते हैं तो कई तरह के लोग मिलते हैं। एक बड़े विद्वान व्यक्ति मुझे मिले, वो बोले बेईमानी से ही सफलता मिलती है। मैंने कहा आपको मिलती होगी, लोगों को मिलती होगी, क्योंकि मैं क्या होता है जब आप भीड़ में जाते हैं ना, तो तरह-तरह के लोग होते हैं, और आप अगर अपनी मानसिक स्तर के से छोटे लोगों को, जिनका मानसिक स्तर आपसे नीचा है, उनसे आप चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे, तो वो पहले आपको अपने स्तर पे ले आएँगे। और जब आप उनके स्तर पे आ जाओगे, उनके निचले स्तर पर आ जाओगे, उनके अधार्मिक स्तर पर आ जाओगे, उनके अनैतिक स्तर पे आ जाओगे, और उसमें वो आपको पराजित कर देंगे, क्योंकि उसमें तो वो चैंपियन है। इसलिए जीवन में यथासंभव मौन, क्योंकि शब्द बहुत उपद्रव कराते हैं। आप बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, आप सच किसी को पसंद नहीं है आज की इस कालखंड में सच के बहुत कम लोगों को पसंद है। और जिन्हें पसंद है वो सुख सुख प्राप्त कर रहे हैं, 50-50 है। जिन्हें ईमानदारी पसंद है, जिन्हें प्रेम पसंद है, जिन्हें प्रकृति से प्रेम पसंद है, जिन्हें प्रत्येक योनि से प्रेम पसंद है, जो प्रेम से जिन्होंने अपने आप को भर लिया है, और जो परमात्मा के निकट पहुँच चुके हैं और सारा समर्पण उन्होंने कर दिया है, तो परमात्मा उनका विशेष ख़्याल रखते हैं, परमात्मा हमेशा उनके साथ रहते हैं, मेरे शिव मेरे साथ रहते हैं। ये मेरी
पक्की गारंटी है। और ये सत्य बोलने से मैं इसलिए भयभीत नहीं हूँ, इसलिए डरता नहीं हूँ, क्योंकि ये सत्य है। और दूसरी बात, इससे मुझे कोई लाभ नहीं चाहता, मैं लाभ नहीं चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि मैं मेरे शिव की शक्तियों का प्रयोग करते हुए छू कर दूँ और सब कुछ मिल जाए। मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है, अनेकों सिद्धियाँ हैं। परंतु जब वो स्वयं ही मिल गए, स्वयं ही तो आपके साथ चल रहे हैं, स्वयं ही हमारे साथ चल रहे हैं, स्वयं रोज़ बात करते हैं, रोज़ दर्शन देते हैं, हमें कोई बड़ा शंकराचार्य और ये पद प्राप्त नहीं करना। हमें परमात्मा से परमात्मा को माँगा, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, मिल लिया, अपने चरणों में स्थान दे दिया। अब जिसके चरणों में आप हो, वो आपका ख़्याल नहीं रखेगा। जिसको आपने पूर्ण समर्पित कर दिया कि जो तेरी रज़ा है उसमें हम राज़ी, वो आपका ख़्याल नहीं रखेगा। आप किसी भी साधारण व्यक्ति से कहो कि जैसे आप कहें वैसे मैं राज़ी, तो वो तो आपका ख़्याल रखेगा। लौकिक जगत में भी रखेगा। और वो तो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, ब्रह्मांड पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। इसलिए मेरा इस कालखंड की सारी पीढ़ी से और विशेष रूप से युवा पीढ़ी से कि आप कुछ भी करें, सच्चाई, ईमानदारी और प्रभु की निकटता, अपना कार्य करते हुए भी कुछ समय निकाल कर प्रभु का ध्यान करें, मेरे शिव का ध्यान करें, बुद्ध का ध्यान करें, बुद्ध बनें। बुद्धू ना बने, बुद्ध बनें। एक ऐसा सुंदर युवक, सुंदर पत्नी को छोड़कर, सुंदर राज्य को छोड़कर, विशाल राज्य को छोड़कर और एक मार्ग पर चल दिए। आज पूरी दुनिया और पूरा ब्रह्मांड अ, जन्मे हुए किसी व्यक्ति को यदि सर्वाधिक याद करते हैं, सर्वाधिक उनके मार्ग पर चल रहे हैं, सर्वाधिक जाने-अनजाने चल रहे हैं, मान नहीं रहे फिर भी चल रहे हैं, तो वो बुद्ध का मार्ग है। बुद्ध का मार्ग है। जिसने जन्म दिया है, वो हमारी सारी आकांक्षाएँ, इच्छाएँ और हमारी आवश्यकताओं को समझते हैं। ऐसी स्थिति में शिव मेरे, मैं शिव का, और क्या माँगू शंकर से। मेरे मन में शिव के डेरे हैं, मैं और क्या माँगू शंकर से। आपका प्रत्येक पल सुखमय, मंगलमय और शिवमय हो, ये मैं मेरे सांब सदाशिव से और भोलेनाथ से, मेरे महाकाल से, माता पार्वती से प्रार्थना करता हूँ। आदेश सदैव आपका अपना योगी देवेंद्र नाथ। अलख निरंजन। ओम शिव गोरक्ष योगी नमः।